सबसे पहले विद्या निकेतन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, एनटीपीएस, एमटीएस, सीटेट, यूपीटेट, जेटेट, बिहार टेट एग्ज़ाम, तो आपके मोबाइल में यूट्यूब चैनल पर विद्या निकेतन दुमका सब्सक्राइब होना चाहिए, जो कि आपको डिफरेंट टाइप के मैथ और रीजनिंग के सभी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्यामिति के प्रश्नों की। ज्यामिति के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने में आया हूँ, जिसे आप देखिए और सीखिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में कोण ए अधिक कोण है और ओ उसका लंब केंद्र है। तदनुसार यदि कोण बीएसी 54 डिग्री हो तो कोण बीएसी कितना होगा। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक रूप से बताएंगे, उसके बाद बिल्कुल ही जो है इजी ट्रिक्स बताएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में कोण ए अधिक कोण है। अधिक कोण क्या है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है, जिसमें कोण ए अधिक कोण है। कोण ए अधिक कोण है, तो मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए अधिक कोण है। आगे क्या करें कि ओ उसका लंब केंद्र है। तो ये लंब केंद्र क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डालते हैं उसको शीर्ष लंब कहते हैं, और सभी शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। फिर से समझिए हम क्या बोले कि शीर्ष बी को लेते हैं, तो शीर्ष बी के सामने एक भुजा है AC, तो शीर्ष बी से सामने की भुजा AC पर लंब डालेंगे। कैसे डालेंगे? तो AC को डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे और B से जो है इस पे लंब डाल देंगे। ये लंब डाल दिए। इसके बाद क्या करते हैं? शीर्ष C से सामने की भुजा BA पर लंब डालेंगे। तो क्या करते हैं? इसको डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं और यहाँ से जो है लंब डाल देते हैं, यहाँ से लंब डाल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी तो आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। फिर देखिए बी से जो है आपका CA पे लंब डाला गया है, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है।
तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री होगा। तो शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। और सभी शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसको लंब केंद्र कहते हैं। तो वो आपका लंब केंद्र हो गया। और कोण BOC आपको 54 डिग्री दिया हुआ है। कोण BOC ये कोण आपको 54 डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण BAC का मान क्या होगा? कोण BAC का मान क्या होगा? कहता है कोण BAC का मान क्या होगा? तो ABC है, यहाँ D नाम दे देते हैं और यहाँ E नाम दे देते हैं। तो चतुर्भुज ADOE में देखिए, चतुर्भुज ADOE में देखिए, चतुर्भुज ADOE में देखिए, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो यदि हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे कितना होगा? 360 डिग्री। तो जोड़िए, कोण DAE प्लस कोण ADO प्लस कोण ADO प्लस कोण DOE प्लस कोण DOE प्लस कोण AEO प्लस कोण AEO बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कोण DAE ये कोण DAE प्लस कोण ADO कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। प्लस कोण DOE 54 डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। प्लस कोण AEO 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो बताइए कोण DAE बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब बाकी सबको उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 360। तो कोण DAE कितना होगा? कोण DAE कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 54 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 234 डिग्री। 360 में 234 घटाइए कितना होगा? तो 0 में 4 तो घटेगा नहीं, एक दाई पे 4 लेंगे 10 में 4 घटा देंगे 6, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 घटा देंगे 2, 3 में 2 घटा देंगे 126 डिग्री। तो कोण DAE निकला 126 डिग्री। ये कोण जो निकला 126 डिग्री निकला, 26 डिग्री निकला। अब आप लोग क्या जानते हैं कि यदि दो सरल रेखा आपस में कटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, ये रेखा और ये रेखा परस्पर जो है ए बिंदु पर कट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका 126 है तो ये 126 डिग्री होगा। और यही तो आप लोगों को ज्ञात करना था, कोण BAC का मान क्या होगा। तो कोण BAC का मान जो है 126 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 126 डिग्री।
और 126 डिग्री देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अच्छा, हमको अब आप लोग बताइए, क्या इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो कभी सिलेक्शन होगा? कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रिक से बनाना होगा। कोई भी मैथ 1 मिनट के अंदर बनाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? 1 मिनट के अंदर कैसे बनाएंगे? तो याद रखिएगा, जब शीर्ष लंब के बीच का कोण दिया रहता है, जब शीर्ष लंब के बीच का कोण दिया रहता है, देखिए आपका ये शीर्ष लंब है और ये आपका शीर्ष लंब है, दोनों शीर्ष लंब के बीच का कोण 54 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अधिक कोण कैसे निकलेगा? अधिक कोण कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में शीर्ष लंब के बीच का जो कोण है उसको माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में 54 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। और 126 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्या बताए कि जब शीर्ष लंब के बीच का कोण दिया रहता है और आप लोगों को पूछेगा कि अधिक कोण का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में शीर्ष लंब के बीच का जो कोण है उस कोण को माइनस कर देंगे। कितना में? 180 डिग्री में। तो 180 डिग्री में 54 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना होगा? 126 डिग्री। तो सही आंसर होगा 126 डिग्री। 126 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। देखिए, क्या 1 मिनट लगा? नहीं लगा। तो इस तरह से इजी वे में आपको हम बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि आई एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और कोण A बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण BIC का मान कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा सब प्रश्न जो है हमेशा जो रिपीट किया जाता है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में I जो है अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा कि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। फिर से समझिए हम क्या बोले कि त्रिभुज के सभी अंतः कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। तो कोण A का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे अंतः केंद्र कहते हैं और अंतः केंद्र को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यही I जो है अंतः केंद्र है। कहने का मतलब कोण A का समद्विभाजक AI, कोण B का समद्विभाजक BI और कोण C का समद्विभाजक CI सभी जो है बिंदु O पर, सभी जो है बिंदु I पर मिलती हैं। कोण A 60 डिग्री दिया हुआ है, पूरा कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो BIC का मान कितना होगा? कोण BIC का मान कितना होगा, ये कोण निकालना है। तो याद रखिएगा कि यदि कोण का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर जो है अगर मिलती है
तो वैसी स्थिति में कौन बी आई सी क्या होगा? तो याद रखिएगा, कौन बी आई सी का जो मान निकलेगा, कैसे निकलेगा? 90 डिग्री में प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? इस कोण के जो सामने का कोण है उस कोण में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कोण a/2। इस फॉर्मूला का जो है हम लोग यूज करेंगे। कोण बी आई सी का मान कैसे निकलेगा? तो 90 डिग्री प्लस इस कोण के सामने का कोण ले लेंगे, कोण a /2 कर देंगे, आपका बी आई सी का मान निकल जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस कोण a का मान कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाय 2, तो 90 डिग्री 60 में 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा बताइए? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। 90 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर 120 डिग्री होगा। बी आई सी का मान 120 डिग्री होगा। और 120 डिग्री देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। यदि जी एक त्रिभुज एबीसी का ऐसा केंद्रक है जिसमें एजी बराबर बीसी हो, तो कोण बीजीसी का मान कितना होगा? ये प्रश्न बहुत ही अच्छे है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जी जो है केंद्रक है। केंद्रक क्या है कि त्रिभुज की सभी माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को कहते हैं केंद्रक। तो माध्यिका क्या है? त्रिभुज का शीर्ष और सामने की भुजा का मध्य बिंदु को मिला देते हैं, उसको कहते हैं माध्यिका। तो एडी माध्यिका हो गया। त्रिभुज का शीर्ष और उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, उसको कहते हैं माध्यिका। तो एडी माध्यिका है। फिर शीर्ष बी और इस भुजा के सामने के मध्य बिंदु को मिला देंगे, बीई, तो बीई हो गया माध्यिका। और शीर्ष सी से इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे, ये हो गया माध्यिका। तो त्रिभुज की सभी माध्यिका इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इसी को कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो ये मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जी त्रिभुज का केंद्रक है। बीजीसी का मान कितना होगा? बीजीसी का मान कितना होगा? इस कोण का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं। एजी जो होगा वो 2 भाग होगा और जी डी जो होगा 1 भाग होगा। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो एजी बटे जी डी का जो अनुपात होता है 2:1। तो बताइए एजी बराबर क्या हो जाएगा? 2GD हो जाएगा, 2GD हो जाएगा। और GD बराबर क्या होगा बताइए? GD बराबर क्या हो जाएगा? AG/2, AG/2। अब मान लेते हैं कि AD जो है X है, AD को मान लेते हैं X। लेट AD बराबर X मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं X, AD को।
अब AD को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, AD को कैसे लिखेंगे? AD को लिखेंगे AG प्लस GD, AG प्लस GD बराबर X, AG प्लस GD, तो GD किसके बराबर है हमको बताइए तो? GD है AG/2 के बराबर, तो AG/2 बराबर X, एलसीएम निकाल देंगे, 2 हो जाएगा, 2AG प्लस AG बराबर X हो जाएगा, 2AG प्लस AG कितना होगा? 3AG, तो 3AG अब बाय जो है 2 इक्वल टू X, तो 3AG बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो? 2X हो जाएगा, तो AG बराबर कितना हो जाएगा? 2x/3, इस 3 को इधर कर दिए, तो AG का मान हो गया 2x/3, AG का मान हो गया 2x/3, यहाँ से यहाँ हो गया 2x/3, 2x/3 हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए GD का मान कितना निकलेगा? GD का मान कितना निकलेगा? तो GD बराबर कितना है? AG/2, AG/2, और AG का मान देखिए निकल गया है, कितना निकला है? AG का मान 2x/3, अब बाय जो है 2x/3, अब बाय जो है 2, तो 2x और ये जो है 3 नीचे आ जाएगा, तो 3/2, 2 कैंसिल, तो x/3, तो GD का मान निकलेगा x/3, तो GD का मान निकला x/3, यहाँ से यहाँ निकला x/3। अब प्रश्न में देखिए आपको दिया हुआ है AG बराबर BC, प्रश्न में आपको दिया हुआ है AG बराबर जो है BC, और AG बराबर BC दिया हुआ है आपको, और AG कितना निकला है? 2x/3, 2x/3 बराबर BC। अब बताइए AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, कहने का मतलब है कि AD जो है BC को 2 बराबर भाग में बांटती है, AD BC को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्यों? AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो AD क्या करेगा? BC को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, और BC आपको दिया हुआ है 2x/3, तो बताइए BD बराबर DC कितना निकलेगा? x/3, और ये पोर्शन भी निकलेगा x/3, ये भी निकलेगा x/3। अब देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज BGD में देखिए, त्रिभुज BGD में ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर निकल गया, x/3, ये x/3 निकला, कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों कोण बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तब मान लेते हैं ये कोण P है तो ये कोण भी P हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज में समान भुजाओं के समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये दोनों भुजा बराबर निकला तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तब मान लेते हैं ये कोण P है तो ये कोण भी P, दोनों कोण P निकल गया। तो क्या निकल गया? कोण GBD बराबर कोण GBD बराबर कोण BGD बराबर, इसको मान लेते हैं कोण P मान लेते हैं। फिर देखिए, फिर त्रिभुज GDC में ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो इस दोनों कोण को भी हम P मान लिए, इस कोण को P मान लिए, इस कोण को भी P मान लिए।
तो क्या निकल गया, DGC, DGC बराबर जो है कौन, GCD, कौन GCD बराबर, इसको भी P मान लिए, कौन P माना। अब त्रिभुज BGC में देखिए, अब त्रिभुज BGC में, त्रिभुज BGC में त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जोड़िए, ये कोण P प्लस ये कोण, तो P प्लस P, कोण P प्लस कोण P प्लस ये कोण P, सब कोण मिला करके 180 डिग्री हो गया। तो कितना कोण P हुआ, 4 कोण P हो गया। तो 4 कोण P बराबर 180 डिग्री। तो बताइए कोण P का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और बटे 4। तो 180 में यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आप लोगों को निकालना है कोण BGC का मान। तो कोण BGC, कोण BGC कितना है, P प्लस P, P प्लस P, तो कितना हो गया 2P। तो 2 और P का मान 45 डिग्री, अब 45 दूना कितना हो गया 90 डिग्री। तो कोण BGC का मान निकलेगा 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो अब बताइए कि इस तरह से यदि हम लोग बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन होगा, एकदम कभी सिलेक्शन नहीं होगा, हमेशा ट्रिक से बनाना है। तो याद रखिएगा कि यदि त्रिभुज का केंद्रक दिया रहता है, त्रिभुज का केंद्रक दिया रहता है और मध्यिका का बड़ा भाग जो है उसके सामने की भुजा के बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 90 डिग्री होगा। फिर हम बताते हैं, क्या हम बताए कि यदि AD मध्यिका है और ये G केंद्रक है, केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में बांटती हैं। तो यदि ये बड़ा भाग सामने की भुजा के बराबर होता है तो वैसी स्थिति में ये 2 मध्यिका के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 90 डिग्री होगा। तो आशा करते हैं कि यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इनका सख्त ज़रूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।